हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो लॉग एंटी लॉग के ऊपर है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। जो पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लॉग एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हुए। मतलब उन्हें न्यूमेरिकल्स में लॉग एंटी लॉग जो होता है वो करना नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उनके मैथ्स में उन्होंने पढ़ा नहीं होता, क्योंकि मैथ्स उनके पास होती नहीं है। तो आज की वीडियो उसी पे है कि जहाँ लॉग एंटी लॉग यूज़ होता है तो उससे कैसे डील करते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने यूनिट्स कन्वर्जन्स पे बनाई थी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच करी है तो प्लीज़ उसको वॉच कर लेना। और उससे पहले वीडियो कैलकुलेशंस पे बनाई थी कि विद इन सेकेंड्स कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और आज की वीडियो लॉग एंटी लॉग के ऊपर है कि लॉग एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करें कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग ए एम एन। इसका मतलब है कि जो m और n है इसको ऐड करना है। यहाँ पर अगर log a m n है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें m और n log a m प्लस log a n इसमें हमें इसको प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। log a m n इज इक्वल्स टू log a m प्लस log a n। ओके जब डिवाइड हो रहे हो, एम एन डिवाइड हो रहे हो, लॉग ए एन बाय एम बाय एन इज इक्वल्स टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। जब डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस होता है। लॉग ए एम रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। इसका मुझे पता है, ये वाली जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये समझ में नहीं आती है, इसके लिए मैं इसका एग्जाम्पल लेके आई थी। जैसे कि अगर लॉग ए की जगह लॉग 10 है, एम टू द पावर n है, तो अगर 10 रेज टू द पावर 2 है, मतलब log 10 रेज टू द पावर 2 है, तो ये जो पावर होती है ये पावर पहले आ जाती है, जैसे कि इधर आई हुई है। ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा log 10। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसका तभी मैंने एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। n इज इक्वल्स टू m इंटू 10 रेज टू द पावर p। इसमें दोनों साइड हम log लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, log n लगाया, log n मतलब log लगाया दोनों साइड, तो log n इज इक्वल्स टू log m इंटू 10 रेज टू द पावर p। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहली प्रॉपर्टी देख लो, क्या था, मैंने क्या बोला, log mn जब भी होता है तो log a m प्लस log a n होता है, प्लस हो जाता है। वही कंसेप्ट इसमें भी यूज होगा, log m प्लस log 10 रेज टू द पावर p कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगेगी इस पे। तो इसका क्या आंसर हुआ, log m प्लस p log 10। कैसे, थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, यही था log m रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। वही वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है कि p नीचे आ जाएगा, log 10 लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, लॉग जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, एक log 10 होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ log 10 वाले क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होते हैं। बट अगर नेचुरल लॉग भी निकालना सीखना है तो वो भी बहुत आसान है। अगर हमें log 10 निकालना आता है तो इसका नेचुरल लॉग का फॉर्मूला यही होता है 2.303 log 10। अगर log 10 आएगा तो log 10 की यहाँ वैल्यू जो भी आएगी उसको डाल के 2.303 से मल्टीप्लाई करके हमारा नेचुरल लॉग आ जाएगा। बट हमारे सिलेबस में log 10 है तो हम आज उसी से डील करेंगे। अब सबसे पहले log 1 से log 10 तक की वैल्यू हमें लर्न करनी होती है। अगर ये 10 log की वैल्यू हमने 1 to 10 जितने भी log है इनकी वैल्यूज अगर हमने लर्न कर ली तो हमसे बाकी सारे log के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो मैं आपको सॉल्व मैंने करे हुए हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कैसे करते हैं। तो ये 10 वैल्यूज जो है इनको हमें लर्न करना होता है। सबसे पहला, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये तो बहुत आसानी से दो चीजें याद हो गई कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में ये सारे नंबर्स आएंगे और सारे नंबर 0 से बढ़े जा रहे हैं 1 तक आने में। ठीक है, तो मतलब सारे 0 पॉइंट कुछ 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 हैं। ओके, log 2 की बात करें तो 0.3010 होता है, log 3 0.5 होता है, log 4 0.6020 होता है। एक और तरीका है log 4 को निकालने का,
log 4 जो होता है, 4 क्या होता है, 2 2 सा क्या होता है 4, तो log 4 को हम log 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। तो इससे जो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी log m रेज़ टू द पावर n, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसको log 2 रेज़ टू द पावर 2 को, ये ऊपर जो 2 है वैल्यू वाला वो इधर आ जाएगा आगे, तो 2 log 2 बन गया। log 2 की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, 0.3010, तो 2 इंटू 0.3010 तो कितना आया 0.6020, ये आ गया। तो अगर log 4 की कभी इतनी वैल्यूज हमें लर्न करनी है, तो अगर कभी भूल गए तो इसको log 4 को आप ऐसे भी कर सकते हो बिना लर्न करे, ओके। कभी भूल जाओ तो ऐसे भी निकाल लेना। log 5 होता है 0.7, log 6 होता है 0.8, log 7 होता है 0.85, log 8 होता है 0.9030, log 9 होता है 0.95। यहाँ मैं लिखना भूल गई कि log 9 जो होता है उसको भी log 3 रेज़ टू द पावर 3 करके हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने log 4 को किया है। आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। log 10 जो होता है वो 1 होता है। तो ये कुछ log की वैल्यूज हैं जो आपको अपने याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब बाकी अगर आपको इतना आ गया तो बाकी log आप आसानी से निकाल सकते हो, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें log 10 की वैल्यू पता है 1 होती है, तो अब हम log 100, log 1000, log 10,000, log 1/1000 इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस वैल्यू से, log 10 रेज़ टू द पावर log 10 इज इक्वल्स टू 1, इसी वैल्यू से हम सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया log 4 कैसे निकालते हैं, log 2 रेज़ टू द पावर 2, सेम तरीके से log 100 निकलेगा, log 1000, log 10,000 सारे वैसे ही निकलेंगे। log 100 की अगर हमें वैल्यू जाननी है तो log 10 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा। ये जो जैसे मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी ना log m रेज़ टू द पावर n, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके 2 की जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ log 10 आ जाएगा, log 10 1 होता है, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। अब इस पहले से पहले हम ये वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला 10,000 वाला, क्योंकि सिमिलर चीज है, ठीक है। फिर मैं आपको 1/1000 का समझाती हूँ। log 10,000 की बात करें तो log 10 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, है ना। तो वही 4 यहाँ आ जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4 log 10 हो जाएगा, 4 इंटू 1 बिकॉज log 10 इज 1, तो 4 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब ये वाली सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, log m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m, इधर भी वही अप्लाई होगी, log 1/1000 है, 1/1000 कितना हुआ 10 रेज़ टू द पावर -3 हो गया, log 10 रेज़ टू द पावर -3 जो है वो आगे आ जाएगा, log 10 लग जाएगा, है ना, तो -3 इसका आंसर आ गया। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आ जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, तो बहुत आसान थे जो मैंने अभी बताया है। अभी थोड़े आगे जो मुश्किल होते हैं अब हम उससे डील करेंगे। अब बात करते हैं log 40 कैसे निकालते हैं। अगर हमें 40 निकालना है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे पढ़े जो कि बहुत आसान थे। अब log 40 की बात करें, 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, है ना। अब हमें log 4 इंटू 10 लिखा तो वही वाली log mn वाली, log amn वाली जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उसी को अप्लाई करके क्या था, दोनों को ऐड कर देंगे, log 4 प्लस log 10 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, log 4 की वैल्यू 0.60 होती है, log 10 की हमें पता है 1 होती है, तो 1.60 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अब 30 आए, 40 आए, 50 आए, कुछ भी आए आपको आता है ये, ठीक है। ये तो एक तरीके का क्वेश्चन था, मैं हर एक वैरायटी के क्वेश्चन लेके आई हूँ, हर तरीके से जिसमें अलग अलग कंसेप्ट लगता है, मैं हर एक क्वेश्चन को लेके आई हूँ ताकि आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कोई दिक्कत ना आए। log 3.4 कैसे निकलता है ये देखो। अब पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि log 1 से लेके log 10 की जो हमने वैल्यूज लर्न करी हैं उसमें फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है, उसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अब हमें थोड़ा सा ना अपना ब्रेन यूज करना होता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हमें चलना पड़ता है, ठीक है। क्या करना होता है, देखो 3.4 है, हम इसको log 3 और log 4
ये इनकी हमें वैल्यूज पता है, log 3 की भी वैल्यू पता है, log 4 की भी वैल्यू पता है। log 3 की होती है 0.47 और log 4 की होती है 0.60। अब हमें 3.4 की निकालनी है, जो कि हमारी वैल्यू होती है 0.53। हमें कैसे पता लगा? हमें 3.4 निकालना है। इसकी 0.47 थी, इसकी 0.60 थी, मतलब कि हमारा जो log 3 है और log 4 है, log 3.4 उसके कहीं बीच में ही आएगा, बीच में आएगा। log 3 log 4 के बीच में log 3.4 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो भी इन दोनों वैल्यूज के बीच में आएगी। तो हमने एस्टिमेट लिया कि 0.53 इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर आप 54 लिखते हो कोई फर्क इतना नहीं पड़ना, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होने हैं नीट के पेपर में, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। इसको ना कई बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, मैंने जैसे डायरेक्टली आपको बता दिया, कुछ ऐसे लिखेंगे log 3 प्लस 0.4। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एट लास्ट यही टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बता दिया। ओके, वो एक स्टेप फालतू लिख लेते हैं बस, और कोई कहानी नहीं है। log 64 की अगर बात करें तो log 64 क्या होता है? log, अब देखो, अब मैंने आपको 40 का बता दिया, अब मैंने आपको एक डेसिमल वाला भी बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको 64 बता रही हूँ। 64 जैसे क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। log 64 है तो log 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। 8 8 से कितना 64 होता है ना, तो 8 8 से 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब वही पहली प्रॉपर्टी log a m प्लस n, जिसमें दोनों को प्लस कर रहे थे, वही लगेगा। log 8 की वैल्यू 0.9 होती है, तो इन दोनों को प्लस करके 1.8 आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको अभी तक सब बता दिए कि 40 वगैरह वाले क्वेश्चंस, डेसिमल वाले क्वेश्चंस, ऐसे जो 64 जैसे होते हैं, जैसे 8 8 वाले क्वेश्चंस। अब ऐसे 124, इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर log 5 रेज टू द पावर 5 लिख देती हूँ तो वो 125 होता है कि नहीं? है ना, होता है ना। अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करूंगी, 5 बार करूंगी 5 को मल्टीप्लाई, तो 125 आता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, तो ये 5 का पावर वाला आगे आ गया, log 5 आ गया, तो 5 इंटू log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, तो ये आ जाता है हमारा 3.5। अप्रॉक्सीमेट है, पूरा नहीं है, हमने 125 कंसिडर किया है, बट बहुत माइन्यूट सा फर्क है, क्योंकि हम इसको और किसी तरीके से नहीं निकाल सकते, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। फिर तक तो हमने लॉग वाले क्वेश्चंस पढ़े कि लॉग क्या होता है। अब हम एंटी लॉग के बारे में बात करते हैं। एंटी लॉग 24.3। अच्छा, सबसे पहले ये बात, एंटी लॉग होता क्या है? एंटी लॉग होता है लॉग का इनवर्स। ठीक है, मतलब कि एंटी लॉग इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग, जिसको हम लॉग रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं। मतलब कि एंटी लॉग जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉग। सबसे पहला क्वेश्चन है एंटी लॉग 24.3। इसको हम एंटी लॉग 24 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, है ना। अब जो मैंने लिखा है log 10 रेज टू द पावर 24, इसका क्या मतलब है? देखो, अब ये जो हमने log, अब हमें इसको ना, ये जो 24 प्लस 0.3 लिखा है, अब हमें इसे log बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी लॉग और एंटी लॉग आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालते वक्त एंटी लॉग नहीं लगाना, हमें एंटी लॉग को हटाना है, इसलिए हमें यहाँ पर लॉग लगाना पड़ा। अब मैंने क्या लिखा है, log 10 रेज टू द पावर 24। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि log 10 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है ना। अगर मैं log 10 रेज टू द पावर 24 लिखती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी log m रेज टू द पावर n, हमारी जो ये वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है। तो एट लास्ट ये क्या बनेगा, 24 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 24 ही आएगा आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग हटाने के लिए लॉग लगाया। लॉग कैसे लगाएंगे? log 10 रेज टू द पावर 24, जो कि 24 ही होता है। ओके, 0.3 लिखा है, 0.3 होता है log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करनी है, कौन सी थी? log m n। ठीक है, log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये वाली वैल्यू, ये वाली प्रॉपर्टी थी।
वही वही प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पर प्लस हो रहा था तो मतलब कि log m प्लस log n यहाँ पर लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू log mn होता है वो, इसको दोनों को हमने लिखा log 2 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई कर दिया, log एंटी लॉग हटा क्योंकि कट गया, मतलब क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 2 इंटू 10⁻24। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, log x इज इक्वल्स टू 3.8। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो x यहाँ पर है, इसके आगे log लगा है, log अगर दूसरी तरफ 3.8 की तरफ राइट साइड चला जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब एंटी लॉग हटाने के लिए लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग लगाया log 3 प्लस log 0.8, यही किया हमने। अब log 3 को हम log 10⁻³ लिख सकते हैं, वही चीज होएगी, 3 इंटू 1 आ जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो सेम ही चीज है, ठीक है। एंटी लॉग log 10⁻³ प्लस 0.8 का log 0.8 क्या होता है, log 6 की वैल्यू होती है, तो एंटी लॉग log 6 इंटू 10⁻³ जिसमें से ये एंटी लॉग कट गया, 6 इंटू 10⁻³ हमारी वैल्यू है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, log x इज इक्वल्स टू 4.7। अब हमें x निकालना है, वही बताया मैंने, x अगर log इधर लिखा है तो अगर हम दूसरी तरफ राइट साइड log को लिखना हो तो एंटी लॉग लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए, तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.7। अब 4.7 को 4 प्लस 0.7 लिख सकते हैं, log इसलिए लगाया क्योंकि हमें एंटी लॉग हटाना है, तो log 4 प्लस 0.7, log 4 को हम log 10⁻4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए। 0.7 जो है log 5 की वैल्यू होती है और एंटी लॉग हटेगा, 5 इंटू 10⁻4 आंसर है, ओके। नेक्स्ट, अब कुछ नेगेटिव वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैं वो लेके आई हूँ, 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये पहला क्वेश्चन है नेगेटिव वाले में, log x इज इक्वल्स टू -97.5, ठीक है। क्या होता है, अब -97.5 है, इसमें बच्चे गलती कर देते, -97.5 को ये लोग लिख देते हैं -97 प्लस 0.5, क्या ये सही है, आप बताओ। -97 प्लस 0.5 लिखना सही है, नहीं, क्योंकि देखो -97 प्लस 0.5 कर रहे हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -97 आ जाएगा इसका आंसर, हमें -97.5 बनाना है, तो हमें हमेशा जो यहाँ नेगेटिव में वैल्यू लिखी है उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू उस हिसाब से लेनी होती है, ताकि हमारा आंसर जो है माइनस प्लस करके, जो ये मैंने जैसे यहाँ लिखा है, हमारा जो आंसर है वो -97.5 ही बने, ठीक है। तो अब मैंने -98 लिया है प्लस 0.5 लिया है, तो क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, तो अगर हम इसे माइनस भी करें तो -97.5 ही आ रहा आंसर, ओके। ऐसे करना होता है, वो गलती जो मैंने पहले बताई वो मैक्सिमम लोग करते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली वो बताया कि वो गलती नहीं करनी है। अब एंटी लॉग log 10⁻98 हम लिख सकते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना, क्योंकि ये एट लास्ट -98 ही है, प्लस log 3 आ जाएगा बिकॉज 0.5 log 3 होता है, वही आ गया 3 इंटू 10⁻98, ओके। कुछ भी नहीं है, बस इसमें यही गलती होती कि माइनस प्लस की गलती हो जाती, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मैंने हर एक टाइप कवर कर दिया है जितना मुझे पता है, मतलब न्यूमेरिकल्स में और तो किसी तरीके के यूज नहीं होते हैं। अगर कोई डाउट बचेगा तो मेरे को आप कमेंट्स में बता देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। अब लास्ट क्वेश्चन है एंटी लॉग -6.4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली वही बताया मैंने, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, जो -6.4 है उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे, वो देख लेना कि कैसे सेट बैठ रहा है, उस हिसाब से -7 प्लस 0.6 करेंगे, चल जाएगा, है ना। तो अब क्या आएगा, हमें लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग -7 प्लस log 4, बिकॉज 0.6 जो होता है log 4 होता है,
अब अगर हम ये जो -7 लिखा है इसको 10 रेज़ टू द पावर -7 लिख सकते हैं, log 10 रेज़ टू द पावर -7, क्योंकि ये log -7 ही रहेगा, ठीक है। तो एंटीलॉग log 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, तो आंसर है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। बस खत्म, लॉग एंटीलॉग खत्म, आ गया हमें लॉग एंटीलॉग। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रही, हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हो और स्पेशली पीसीबी के स्टूडेंट्स हो, तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो आप क्या करोगे, आपको अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आई, थोड़ा-सा डाउट वगैरह रह गया, दोबारा वीडियो देख लो। मैंने हर एक तरीके का क्वेश्चन कवर किया है, कोई डाउट वगैरह होगा, मैं अभी भी सबको रिप्लाई कर दूँगी। कोई भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? तो यही आज की वीडियो थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, मुझे लाइव चैट में एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स लर्न करने की ट्रिक बताओ। तो मैं अब वो उस बच्चे की डिमांड है, तो मैं उस पे वीडियो लेके आऊँगी। ऐसे ही मुझे कई बच्चों ने वीडियोस जो कमेंट्स होते हैं उस पे, वीडियोस के नीचे कमेंट्स पे भी कई 2-3 टॉपिक्स पे बताई हुई हैं वीडियोस, उस पे भी धीरे-धीरे करके मैं वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जितने भी लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मतलब कुछ भी पूछते हैं या कुछ भी थैंक यू वगैरह कुछ भी कहते हो, तो प्लीज़ आप मेरे को ये भी बताया करो साथ में कि आप कहाँ से हो, मतलब अपनी स्टेट बता दिया करो, क्योंकि फिर ना मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मुझे कहाँ-कहाँ से लोग देख रहे हैं। मतलब कइयों को तो मैंने 2-3 लोगों को तो खुद भी लिख के पूछा हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं असम से हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि दूसरी स्टेट्स के लोग मेरे को देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में, अगर आप कमेंट करते हो तो प्लीज़ बता दिया करो कि आप कहाँ से हो, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मॉर्फोलॉजी की एग्ज़ाम्पल्स पे आएगी। किसी और तरीके की आपको वीडियो चाहिए, कमेंट्स में बता देना, मैं हर तरीके की वीडियो धीरे-धीरे करके लेके आ जाऊँगी। तो बस थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।